बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ मुख्तार अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तार अहमद हाफिज़। नाज़रीन, रहमतों, नेमतों, बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। कुरान पाक के अंदर इरशाद किया गया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलियसुम। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत, रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें लेकर, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे। नाज़रीन, इस महीने के अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है, मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, बेहिसाब गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। नाज़रीन, इस माह के अंदर एक रात ऐसी है जिसको शब क़दर कहा जाता है, उसकी फजीलत 1000 महीनों से बेहतर है। नाज़रीन, इस मुबारक माह के अंदर नफल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। इसीलिए पहले अशरे की जो दुआ है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और दूसरा अशरा जो इसका मग़फ़िरत का है, इसकी दुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, और तीसरा अशरा जो जहन्नम से छुटकारे का है, उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से और अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पीछे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक और जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान के रोज़े मिले मगर वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो नाज़रीन, इस माह का हर पल हमने इस्तेमाल करना है, उसको ज़ाया नहीं करना, उसको मोतियों की तरह चुन चुन के हमने इस्तेमाल करना है, अपनी बख्शिश के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, नेक काम करते हुए, बुराई से बचते हुए। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का सवाब हज करने के सवाब के बराबर होता है। रमज़ानुल मुबारक में बैतुल्लाह के अंदर सहर इफ्तार का इंतज़ाम खादमेन हरमैन शरफ़ीन की तरफ से मुसलमानों के लिए उनके जज्बात की अक्कासी करता है। खाना काबा में अफ्तारी के लिए बिछाया जाने वाला दस्तरखान 12 किलोमीटर लंबा होता है और खाना काबा की अफ्तारी के ऊपर जो अखराजात उठते हैं वो तकरीबन 10 लाख रियाल रोज़ाना के होते हैं। खाना काबा के अंदर जो बिछाया जाने वाला दस्तरखान है, इसके ऊपर 12 लाख मुसलमान रोज़ाना अफ्तारी करते हैं। और हैरत की बात यह है नाज़रीन कि ये जो दुनिया की सबसे लंबी अफ्तारी है, ये 10 मिनट के अंदर अंदर साफ़ कर ली जाती है और फ़र्श धो लिया जाता है। इसके अंदर रोज़ाना तकरीबन 20 लाख के करीब पानी की बोतलें जो आब ज़मज़म की होती हैं और 50 लाख के करीब खजूरें इस्तेमाल की जाती हैं, और इन खजूरों के अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब खजूरें ऐसी होती हैं जो गुठली के बगैर होती हैं। इसके अलावा अनवा अक़साम के खानों का एहतमाम किया जाता है। मेज़बानों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहमान हैं वो दस्तरखान के ऊपर आके बैठ जाएं। इसके अलावा जब तरावी होती है तो उसके अंदर पढ़ा जाने वाला जो कुरान पाक होता है, उसकी दिलसोज जो आवाज़ होती है वो दिल को मोह लेती है, ईमान को तरोताज़ा कर देती है, ईमान में बढ़ोतरी का सबब बनती है। नाज़रीन, खाना काबा हमारी बुनियाद है, हमारी जड़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी तरह रोज़ा भी हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए और बार बार अपने प्यारे घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसकी तमाम नेमतें, रहमतें, मग़फ़िरतें हमें नसीब फरमाए। और आखिर में एक और बात नाज़रीन, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को मुखातिब करते हुए फरमाया था जिसका मफ़हूम है, ए बैतुल्लाह, तेरी बहुत ज़्यादा तकरीम है, मगर एक मुसलमान जिसके दिल के अंदर कलिमा तैयबा है उसकी तकरीम तुझसे ज़्यादा है। तो नाज़रीन, हमें भी
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم کے مطابق احترام انسانیت کو فروغ دینا ہوگا، مسلمانوں کا احترام کرنا ہوگا، محبت کا، رواداری کا، اخوت کا پرچار کرنا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا انعام و اکرام فرمائے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی مزید ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔